Good morning students. I hope you all are doing well. In this video we are going to start our next topic, that is irrigation. Now after adding the manures and fertilizers, our next step is irrigation, right? हम लोगों ने फील्ड को प्रिपेयर कर लिया है, हमने उसमें सीड भी सो कर लिया है, उसके बाद हमने उसमें मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स को भी ऐड कर दिया है। नाउ बारी किसकी आती है? अब आती है बारी इरिगेशन की। अब वाटर जो फील्ड है हमारा, उसको पानी की भी तो ज़रूरत है, तभी तो जो क्रॉप है हमारे वो अच्छे से ग्रो करेंगे। इरिगेशन से हमारी क्रॉप की जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट दोनों ही अच्छी होगी। अगर हमारे सीड्स को वाटर नहीं मिलेगा तो क्या होगा? उसका जर्मिनेशन नहीं होगा, वो सीड जर्मिनेट ही नहीं करेगा। ड्राई कंडीशन जब होता है तो हमारा सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता है, तो उसको वाटर की ज़रूरत होती है उस केस में, राइट। जब हम इरिगेशन करेंगे अपनी फील्ड में, तभी हमारे जो प्लांट्स है, हमारी क्रॉप्स है, उस तक पानी पहुंचेगा। अगर हम फील्ड में पानी ही नहीं डालेंगे तो हमारी प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए जो वाटर चाहिए होता है, जो मिनरल चाहिए, वो किस तरीके से मिलेगा? वो नहीं मिल पाएगा उसको, राइट। तो इरिगेशन करना भी क्रॉप के लिए, फीड के लिए ज़रूरी होता है। अब देखिए, इरिगेशन में टाइम और फ्रीक्वेंसी भी जो होता है वो मैटर करता है, वो वेरी करता है, ठीक है। तो कि किस तरीके से किस टाइप की जो है क्रॉप है हमारे पास, हमारी जो सॉइल है वो किस टाइप की है, हम किस सीज़न में किस क्रॉप को कल्टीवेट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्रॉप, राइस जो होती है उसको, जैसे राइस जो राइस होती है उसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, बाजरा जो होता है उसको कम पानी चाहिए होता है ना। सैंडी सॉइल्स जो होते हैं उसमें ज़्यादा पानी होता है, सैंडी सॉइल्स में, क्ले में कम पानी होता है। उसी तरीके से समर सीजन्स में जो होता है क्रॉप्स को पानी ज़्यादा चाहिए होता है, मानसून के टाइम पे हम कम पानी जो होता है प्रोवाइड करते हैं, राइट। अब हम जो ये वाटर जो है हम अपनी फील्ड में डाल रहे हैं, ये आ कहाँ से रहा है? इसका सोर्स क्या है? कहाँ से ये पानी हमें मिल रहा है? तो हमें ये पानी मिल रहा है वेल से, ट्यूबवेल से, पॉन्ड से, लेक से, रिवर से, डैम से और कनाल से, राइट। अब मेथड्स ऑफ इरिगेशन हम यहाँ पर देखेंगे कि हम क्या क्या मेथड्स यूज़ करते हैं इरिगेशन करने के लिए। फर्स्ट मेथड इज़ ट्रेडिशनल मेथड एंड द सेकंड वन इज़ मॉडर्न मेथड, राइट। ट्रेडिशनल मेथड मतलब पुराने टाइम के मेथड है जो हम पुराने समय में करते थे, जैसे कि मोट, चेन पम्प, डेकली और राहत, ये सब हम पुराने टाइम पे यूज़ करते थे। मॉडर्न मेथड में आता है ड्रिप एंड स्प्रिंकलर, राइट। Now we discuss these methods one by one. Our first method is traditional methods of irrigation. In this method we discuss about moat, chain pump, dekli and rahat. These all are traditional methods of irrigation. In this method we use cattle or human labor. So these methods are cheaper but less efficient. So we prefer to use modern method of irrigation. Now first come to our first method, that is moat. It is also called a pulley system, right? It is the simplest and cheapest method. इसमें क्या हम करते हैं? एकदम सिंपल मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे एक फार्मर है, ठीक है। इस फार्मर ने क्या किया है, एक एंड से रोप को पकड़ा है, दूसरे एंड से बकेट को कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। दूसरे एंड पे बकेट है और यहाँ पे देखिए ये आपकी पुली है। तो जब इसको पानी निकालना होगा तो ये क्या करेगा, रोप को नीचे डालेगा तो बकेट नीचे जाएगा, जैसे ही पानी भर जाएगा तो ये रोप से बकेट को ऊपर खींच लेगा, ठीक है। ये सबसे सिंपल मेथड है, पुराने टाइम में गाँव में, विलेजेस में इसको यूज़ किया जाता था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ चैनल्स बना दिए जाते हैं जिसमें पानी डालते हैं और ये उन चैनल्स के थ्रू जो है फील्ड में पानी पहुँच जाता है, राइट। तो ये जो है इस मेथड में होता है। नेक्स्ट मेथड इज़ चेन पम्प। चेन पम्प में क्या होता है, हमारे पास दो व्हील्स होती हैं, एक ऊपर और एक नीचे। एक व्हील जो होती है वो डिप होती है आधी किसमें, वाटर सोर्स में, जहाँ से भी हम पानी ले रहे हैं, और दोनों व्हील्स जो है वो कनेक्टेड है चेन से, और उन चेन्स में क्या लगी हुई है, बकेट्स लगी हुई हैं। अब सपोज़ हम ऊपर वाली व्हील को रोटेट कर रहे हैं, तो ये ऐसे रोटेट हो रहा है, तो रोटेट होते हुए ये रोटेट हो रहा है पूरा, तो ये बकेट जो है इस तरीके से नीचे जा रही है। अब ये नीचे जा रही है, फिर पानी में जाएंगे और पानी को लेके फिर ये बकेट्स ऊपर जाएंगे। अब पानी पहले यहाँ खाली थे बकेट्स, अब यहाँ से भरते हुए ऊपर चले गए। सपोज़ यहाँ पे फील्ड है और यहाँ पे जो है हमारा पानी कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, पानी सारा इसमें चला जाएगा, यहाँ कलेक्ट हो गया, फिर यहाँ से फील्ड में हमने पानी को इरिगेट कर दिया है। तो इसी तरीके से ये जो मेथड है ये वर्क करता है। आई होप ये दोनों आपको मेथड समझ में आ गए होंगे, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे भी नीचे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो फील्ड है हमें ये इरिगेशन यहाँ करनी है, तो इस चैनल ये इसके थ्रू जो है पानी हम फील्ड को दे रहे हैं।
अब जो अगला स्टेप आता है हमारे पास, अगला जो हमारा मेथड है वो है ढेकली। अब देखो ढेकली में क्या होता है, ये भी इजी मेथड है। सपोज़ यहाँ पे वेल है, ठीक है ना, यहाँ पे वेल है, हमने क्या करना है, एक लॉन्ग वुडन लॉग लेनी है, उससे बकेट को अटैच करना है और उस बकेट को हमने कहाँ डाल देना है, वेल के अंदर। और दूसरे एंड पे हमने रोप जो हमारा वुड है उसके दूसरे एंड पे हमने किसी भारी एक पत्थर को हमने अटैच कर दिया है। अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए हमने इसको अटैच कर दिया है। अब हम जब हमें पानी भरना होगा तो हम इस बकेट को वेल में डाल देंगे और जैसे ही हमें ये हमारा भर जाएगा बकेट, तो हमें इसे ऊपर लाना होगा, तो हम यहाँ से इसको नीचे कर देंगे। जिस तरीके से सीसॉ काम करता है ना, एक बार ऊपर फिर नीचे, तो ये भी उसी तरीके से वर्क करता है। जब ये स्टोन पत्थर नीचे हो जाएगा तो ये बकेट ऊपर आ जाएगी, राइट। नेक्स्ट मेथड यहाँ पे देखिए राहत, ये भी चेन पम्प की तरह ही होता है सिमिलरली, बट थोड़ा सा डिफरेंस ये है, इसमें हम कैटल यूज़ करते हैं, इसमें हम एनिमल को यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए दो एनिमल्स को जब ये रोटेट करते हैं इसके थ्रू, तो यहाँ पे जो व्हील घूमती है और बकेट जो होता है पानी से वाटर को कलेक्ट करता है, उसी तरीके से जैसे चेन पम्प में होता है, बस यहाँ पे एनिमल्स का यूज़ होता है। ये घूमते हैं तो साथ में व्हील भी जो है वो भी रोटेट होता है, राइट। आई होप ये समझ में आया होगा। ट्रेडिशनल मेथड्स के जो डिसएडवांटेजेस होते हैं वो ये होते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है वाटर का। अब देखिए यहाँ पे फील्ड है, हमने इरिगेशन तो करी, तो देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा वेस्टेज हुआ है पानी का। एक रीज़न ये भी होता है कि सॉइल्स जो होते हैं, अलग अलग टाइप्स के सॉइल्स होते हैं और सबकी जो वाटर कैपेसिटी होती है, वाटर कैपेसिटी सबकी अलग अलग होती है सब सॉइल्स की। जैसे सैंडी सॉइल होता है, तो सैंडी सॉइल में क्या होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं उसके पार्टिकल्स, और उनके बीच में जो स्पेस होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से वो लेस एरेटेड होते हैं, मतलब कम एरेटेड होते हैं, कम गैस वहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो कम गैस होने की वजह से क्या होता है, सॉइल ज़्यादा वाटर को होल्ड नहीं कर सकता है, ज़्यादा वाटर रिटेन नहीं कर पाता है। वैसे क्लेई सॉइल होती है, क्लेई सॉइल के पार्टिकल्स छोटे होते हैं, तो वो जो होता है एरेटेड होता है, और जिसकी वजह से सॉइल जो होता है पानी को होल्ड कर पाता है। तो डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पे सॉइल होती है, इसलिए डिपेंड कर जाता है, कभी सॉइल जो होता है पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, कभी वो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट कम टू मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। अब इसमें दो तरीके के मेथड्स आते हैं, फर्स्ट इज स्प्रिंकलर सिस्टम एंड सेकेंड वन इज ड्रिप सिस्टम। इस मेथड में जो होता है वेस्टेज जो होता है पानी का वो थोड़ा कम होता है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं मॉडर्न मेथड्स को यूज़ करने की। तो सबसे पहले जो हम मेथड पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्प्रिंकलर सिस्टम। अब देखिए स्प्रिंकलर मेथड में होता क्या है, इसमें एक मेन पाइप होती है, उस मेन पाइप से सब पाइप्स जॉइंट होती है और उसमें क्या लगा रहता है, उसमें ड्रिपर्स होते हैं, नोज़ल्स होते हैं उसमें, ठीक है। तो उस नोज़ल्स के थ्रू जो होता है पानी, स्प्रिंकलर मेथड में क्या होता है, इसमें हमारे पास एक मेन पाइप होती है जिससे कि सब पाइप्स कनेक्टेड होती हैं, और उस सब पाइप्स के ऊपर क्या होते हैं, नोज़ल्स होते हैं, जिसके थ्रू पानी जो होता है वो फील्ड को मिलता है, राइट। ये जो मेथड है ये अनड्वेलेटिंग लैंड के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है और सैंडी सॉइल के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है। अनड्वेलिंग मतलब कि जो फील्ड ऊबड़ खाबड़ से नहीं होती, जहाँ पे लेवलिंग नहीं हुई होती है, तो उन फील्ड के लिए ये यूज़फुल होती हैं, राइट। और सैंडी सॉइल्स में क्या होता है, सैंडी सॉइल्स के लिए भी जो होता है यूज़फुल होता है। सैंडी सॉइल जो होता है ज़्यादा वाटर को रिटेन नहीं कर पाता, ज़्यादा वाटर होल्ड नहीं कर पाता है। तो जो स्प्रिंकलर मेथड है ये उन फील्ड्स के लिए अच्छे हैं, सूटेबल हैं उनके लिए। देखिए इस तरीके से फील्ड में जो होता है इस मेथड को यूज़ किया जाता है। नाउ अब बात करते हैं हम ड्रिपर इरिगेशन की, ड्रिप इरिगेशन की। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ड्रॉप बाय ड्रॉप जो होता है वाटर क्रॉप तक पहुंचाते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से पाइप्स बिछा दी जाती हैं, जहाँ पे क्रॉप्स लगाए जाते हैं वहाँ पे ड्रिपर होता है, और उन ड्रिपर के थ्रू जो होता है प्लांट्स को, क्रॉप्स को उनको वाटर मिल जाता है। इससे जो होता है पानी की वेस्टेज बहुत कम होती है, पानी की वेस्टेज इससे नहीं होती है, पानी बचता है। और ये सूटेबल होते हैं वो उन लैंड्स के लिए जहाँ पे वाटर स्कैर्स होते हैं और सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स होते हैं जो, राइट। आई होप ये सारे मेथड्स आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। देखिए इस तरीके से यहाँ पे ड्रिप मेथड यूज़ किया गया है। ड्रिप यहाँ पे जो पाइप बिछाई गई है वो अंडरग्राउंड बिछाई गई है, और देखिए यहाँ पे जो है इतने ही एरिया में पानी दिया जा रहा है जितना कि प्लांट को चाहिए। आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। आई विल कम अगेन विद द न्यू वीडियोज़ ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।